हाफिज नईमुर रहमान बिजली के भारी बिल्स के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं और दूसरी जानिब IG पंजाब गुफ्तगू कर रहे हैं। कानून अपने हाथ में लिया और कुछ शरपसंद लोगों ने ईसाई यानी मसीही इबादत गाहों को और मसीहियों के घरों को नुकसान पहुंचाया। कोई इसमें दरी नहीं हुई, किसी शख्स की जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कतअन किसी लिहाज से भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कोई बहुत बड़ा जुल्म किसी हमसाया मुल्क में हुआ हो तो यहाँ पे किसी ज़्यादती की कोई जस्टिफिकेशन है, हरगिज़ नहीं। कानून अपनी हरकत में आया, पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पंजाब के वज़ीर आला अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ गए, घरों को रिपेयर किया गया, उनके पैसे दिए गए और मसीही इबादत गाहों यानी गिरजा घरों को पहले से बेहतर बना के दिखाया गया। पंजाब पुलिस के लिए यह बहुत आसान था कि नामजद मुल्ज़मान को वहीं पे वहीं किसी ना किसी तरीके से हम सामने ले आते और कहते कि केस ख़त्म हो गया। चूँकि हमें अंदाज़ा था कि बैकग्राउंड ये है और इस वजह से हमने इसके ताने बाने में लाने की कोशिश शुरू की। इसके साथ ही सरगोदा के एक गाँव में एक वाक़या होता है और वहाँ पर भी कुरान शरीफ का एक सिपारा जो है वो जलाकर उसको फेंक दिया जाता है मस्जिद के बाहर और फिर कुछ दिन के बाद दोबारा ये वाक़या होता है और पाकिस्तान के पूरे मुल्क में आग लगाने की एक कोशिश या साजिश की जाती है। पंजाब पुलिस लोगों की शुक्रगुजार है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उन मुसलमानों का जिन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ इस गुस्ताखी के बावजूद अपने घरों को पेश किया मसीही भाइयों के लिए और वो खड़े हो गए मुसलमान मसीही भाइयों के घरों के आगे सिपारे लेकर और ये आप जाके जरावाला में देख सके हैं और मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद मुसलमानों ने अपनी इबादत गाह यानी अपनी मस्जिद को पेश किया मसीही भाइयों की इबादत के लिए। अमन कमेटी और उल्मा का किरदार इंतहाई पॉजिटिव रहा। जब सरगोदा में ये वाक़या तसलसल के साथ हुए तो पुलिस के DPO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, RPO भी मौजूद हैं। इन्होंने लोगों को इंगेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जैसा कि हमसाया मुल्क में होता रहा। इसके बाद अब मैं शुरू करूंगा सरगोदा से। सरगोदा के DPO साहब ने और RPO साहब ने टीमें बनाई और उस टीम ने सबसे पहला काम ये किया कि मालूम किया कि ये सिपारे कहाँ छपे। ये सिपारे जहाँ छपते हैं उसके साथ उन्होंने मालूम करना शुरू किया कि ये सिपारे कहाँ कहाँ बिकते हैं। अगर आपको पीछे तस्वीर नज़र आ रही होंगी कि इन्होंने किस तरह लोगों को इंगेज किया और ये मालूम किया कि इन सिपारों की सेल कहाँ पर होती है और वहाँ से ये वीडियोज़ हासिल की जिसमें पता चलता था कि जो लोग वहाँ से वो सिपारे लेके निकले और फिर उसके बाद दूसरे कुएं के बाद वहाँ से सिपारा लेके निकले और यूँ 2500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफ़ेद कपड़ों में लगाई गई थी उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। और उनको गिरफ्तार करने के बाद RPO साहब ने इसकी साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी और ये चीज़ हमें पता चली। इसके बाद डॉक्टर आबिद साहब और उस्मान गोंदल साहब और उनकी टीम बदस्तूर कायम रही अपनी इन्वेस्टिगेशन पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शख्स जिसकी वो लिखाई है और वहाँ जहाँ पे ये लिखा गया और वो जहाँ पे ये बेहुरमती की गई उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूँ सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जरावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये उन दोनों मसीही भाइयों के अलावा है। हम इस वक्त उलमा कराम की तारीफ करते हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उलमा का किरदार बड़ा पॉजिटिव है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि इसमें मसीही पास्टर्स ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि सच के साथ चलने की बात कर रही हैं और हमेशा करती हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तमाम चीज़ को अलहदा रखें। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं लेकिन उनको
कतअन ये हक नहीं था कि वो जाके किसी घर को नुकसान पहुंचाते। हुकूमत पंजाब ने, हमारी रियासत ने एक इश्तिहार भी शाया किया जिसमें बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या हुक्म है। ये बात याद रखिएगा, बतौर एक मुसलमान, बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर आपके मुहाफिज IG पंजाब के, मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि ऐसे वाक़यात इंशाल्लाह अब रुनुमा नहीं होंगे क्योंकि हमने नेटवर्क ब्रेक कर दिया है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई शरपसंद अगर ऐसा वाक़या करे तो जिस तरह सरगोदा में आपने हमारा साथ दिया, इस तरह हमारा साथ दें और कोशिश करें कि हम दुश्मन के आलाकार जानते बूझते हुए या ना जानते हुए ना बने। पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पे तमाम अजला में मीसाक सेंटर्स बनाए हैं। मीसाक मराकज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनाए गए हैं और उसके मुताबिक हम वहाँ पे मसीही और दीगर माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी पुलिस फोर्स से। और हम आपको यकीनी बनाते हैं कि किसी किस्म की भी ज़्यादती का हम वहाँ से इजाला करेंगे, चाहे वो पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के हुकामात हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल फ़िरका हामांगी का काम करना हो। मैं आपके मीडिया की वसीयत से बार बार ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानीपुर में हुआ उससे बहुत कम यहाँ पे हुआ, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से बतौर मुसलमान भी ये कहता हूँ कि ये याद रखिएगा कि मुसलमान कतअन भी गुस्ताखी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नॉर्म या बर्दाश्त नहीं करेंगे और कुरान शरीफ की डेसिक्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मुसलमानों से ये अपील है कि कानून अपने हाथ में ना लें, मुदई बने, मुलजिम ना बने। और जो जड़ावाला में हुआ उसके साथ जितने बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं उनके हम फोटोग्राफिक एविडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोग्राफिक रिकग्निशन, वीडियोस की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियो फेंसिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन हम ये भी वादा करते हैं मुसलमानों से कि जिन्होंने किसी भी वजह से अलाकार बने हैं दुश्मन का, उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आपसे वादा करते हैं और इनका केस हम इतना अच्छा प्रोसिक्यूशन में तैयार करेंगे कि मुसलमानों को कोई गिला नहीं आएगा। इसके साथ साथ मसीहों को भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका इजाला हमने फाइनेंशियली हुकूमत ने किया है, उसकी हमने आपसे माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हम इसको इंशाअल्लाह केस को बड़ा अच्छा प्रोसिक्यूट भी करेंगे। ये है मेरी आपसे करने वाली बात। सिर्फ इल्तिजा ये है कि किसी भी तरह से किसी मसीही भाई या किसी माइनॉरिटी पे घर पे हमला करके हम जहां पे फोकस होना चाहिए था दुनिया का, उससे हमने फोकस हटा दिया। जंग तदबीर है, दुश्मन जंग के ऊपर है, हमने तदबीर से ये जंग जीतनी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी कौम यकजा होके, हमारी अमन कमेटीज़, हमारे उल्मा, हमारे पास्टर्स, हमारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सहाफ़ी और तमाम वर्दी या बगैर वर्दी वाले कौमी इदारे इकट्ठे होके इस ऑनस्लॉट को फेस करें और इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। आपका कहने का मतलब यह है कि ये सरगोदा में जो वाक़या हुआ, जिन 3 लोगों ने वहाँ पे ये बेरुज़ी की, उन्होंने पहले जाके दो लोगों ने उन्होंने जाके इस दुकान से जाकर उन्होंने पारे खरीदे और फिर उनको शहीद किया। क्या उनके राब्ते, आपका कहने का मतलब इंडिया की किसी एजेंसी से? मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि हमने, अगर आपके पीछे यहाँ पे मेरे अगर वो सिपारा लगा दें, ये आपको तहरीर दिखा दे, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। जब इनके हमने टेलीफोन्स बरामद किए और इनके टेलीफोन्स को हमने स्टडी किया तो शारिक साहब ने इसको खुद देखा और उसमें से वो तमाम तस्वीर भी बरामद हुई और वो लिंक्स भी बरामद हुए जो फ़ौरन हमने अपने मुल्क की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर किए, जो हमारे साथ पहले दिन से ऑन बोर्ड है। और हमें यह पता चला कि ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। जहाँ तक फैसलाबाद वाला वाक़या है उसके अंदर ज़ाती रंजिश को भी इस्तेमाल किया गया, उसकी तफ्तीश भी हम सामने आपके खोल के रख देंगे और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप नाम ले, उसे रॉ का है, किसका हाथ है, उसका नाम ले। ये तमाम चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां देख रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी वक्त कुछ 15 मिनट पहले और 10 मिनट पहले हमारे अफसरान यहाँ वापस पहुंचे हैं, हमने रेड्स की हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको बेनकाब भी करेंगी। लेकिन आपको और आपसे जो हमारी मिन्नत है, इल्तिजा है तमाम प्रेस से, वो हमारे मुसलमान भाइयों को जो मेजॉरिटी में है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना ज़रूरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे,
हम आपके साथ हैं और देख लीजिए हमने तमाम बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। काइंडली इसकी वजह से किसी एक मुसलमान ने, मैं मिसाल देता हूं, कोई एक मुसलमान अगर किसी मस्जिद में जाके धमाका करता है तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी गुनाहगार नहीं होती। इसी तरह किसी मुसलमान ने अगर जाके क्रिश्चियंस के घर जलाए हैं तो मुसलमानों ने अपने घर भी पेश किए हैं। हमारा कोई माजरत खाना रवैया इसमें नहीं है। हम ये माफ़ी ज़रूर मांगते हैं कि हमारे साथ हमने ज्यादती कर दी और हम इसका क्रिश्चियन भाइयों से इजाला भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी इल्तिजा आपसे ये है कि इस बात पर फोकस रखें कि किसी भी साजिश का अलाकार ना बने। साहब ये बताइएगा प्लीज कि अभी आपने जिक्र किया कि ये जो तमाम वाक़या था, प्री प्लान था, जड़ा वाला मैंने कुछ विजिट किया, वहाँ पर जितने भी मसीही घर थे तकरीबन हर बंदे ने ये बात की कि जी हमें पहले से वार्निंग कॉल्स आई, वो कैटवाइज में की गई या धमकियाना अंदाज में की गई कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। तो ये बताइएगा कि पुलिस की और पूरी एक हमारा IG का भी निज़ाम है, सीक्रेट इंटेलिजेंस भी है, तो वो सर तमाम के तमाम इंटेलिजेंस उस टाइम पर कहा कि जब दर्जनों घर पे हैं वो जब जला दिए गए। जी आपका बिल्कुल सही सवाल है। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि कुछ दिन पहले था, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। अगर ये कुछ दिन पहले होता और मसीहियों को पता होता तो वो मेन मुल्जिम वहाँ पे खुद क्यों मौजूद होता जिस वक्त सिपारे या कुरान शरीफ के वो सफ़े डिस्कवर हुए। उससे पहले किसी को कोई इल्म नहीं है। जब वो वाक़या शुरू होता है पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, अमन कमेटी से निगोशिएट करती है, उलमा को इकट्ठा करती है, वो लोगों को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। लिहाजा मस्जिद के इमाम साहब और मौज़न साहब पे फ़र्ज़ है कि वो किसी भी ऐसे वाक़े में लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल ना होने दें। काजी साहब के साथ जो बात हुई है स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो एक भारतीय दहशतगर्द तंजीम है जिसके कारकुन नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो जिस तरह आपने भी फरमाया कि ऐसे शवाहिद मिले हैं तो कुछ पकड़ा भी गया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि हमने किसी भारतीय को गिरफ्तार किया, ना मैंने नाम लिया। मैंने आपको ये बताया कि ये तमाम चीज़ें बड़ी कामयाबी से मेन कॉज से इशू हटा के, जहाँ 130 से ज़्यादा उनके अपने अखबार में डेथ्स का जिक्र है, रेप्स का जिक्र है, उसका वो तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, अगर हमने मैं ज्यादती की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से तवज्जो हम नहीं हटने देंगे। जी मैं इंटेलिजेंस के सिस्टम में बता रहा हूँ, नहीं पता था पहले, मैंने आपको अर्ज किया, खुदा ना खासा पहले पता होता तो पहले क्यों हम हरकत में ना आते। जो ही पता चला हमारे सारे लोग वहाँ पहुँचे, 10 बजे ये पहुँच गए, SP साहब मौजूद हैं, वो उससे पहले पहुँच चुके थे। जब लाउड स्पीकर में और उस पर हुआ तो आप लोग इसके बाद ये देखिए कि पुलिस ने एक्शन किया और कहते हैं बाहर से आने वालों को क्यों नहीं रोका। हमने अभी तक 180 बंदों की फॉर्मल गिरफ्तारी भी डाल दी है और लिहाजा किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई नाकामी नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस वाक़या था। जी अगला सवाल। जी सवाल पूछ इसका बता दें। और आज जिस तरह से आज वजीराबाद में एक अलावा साहब ने अपनी मस्जिद से बिल जमा ना करवाने का ऐलान किया है कि वादा के बिल आप जमा ना करवाएं, तो जाहिर है जब बिल जमा नहीं होंगे तो पुलिस, मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट का मसला है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। जी जनाब, लेकिन उसका रिजल्ट नीचे की सतह पर नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से यह मुतल्लिका बात इससे रखें। जी आपकी हिदायत पे लाहौर में एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाया जाए जो हथियार फरोशी को रोकना उसका काम था। रात जो उसका हेड था DSP और उसकी पूरी टीम, उसके घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसके साथ मुंशियात की भारी खेप बरामद हुई। तो ये क्या हो रहा है कि जो हाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, मैंने कल भी गजम थाने में कहा था, पुलिस उसके लिए तैयार है और जो गलत करेगा वो भुगतेगा। इसका वेलफेयर से लालच का कोई ताल्लुक नहीं। जनाब उधर से इंग्लैंड से जो है अरफान शरीफ अपनी बेटी को 10 साल बच्ची को कत्ल करके जेल में इस वक्त बैठा हुआ है। जेल में नहीं बैठा हुआ, चले सर जिधर बैठा हुआ है उसका बता दें कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। हमारे DPO साहब उसके ऊपर बाकायदा हम इन पिक्चर हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम उनके रिश्तेदारों को हमने उनके लिंक बनाए हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं इसमें वो जेल में नहीं बैठे। जी जनाब। दोनों भाइयों के अलावा 3 मेन मुल्जिम जिसने तहरीर की वो भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जिसने वो डॉक्यूमेंट की तस्वीर लगाई जहाँ से प्रिंट आउट लगाया वो भी, जिसके घर के ऊपर हुआ वो भी। ये गिरफ्तारी करने के बाद सुबह 5:30 बजे डॉक्टर आबिद साहब ने हमें इतला दी है। इसकी तफ्तीश वहाँ पे जारी है। हमने मुल्ज़मान को सेफ जगह पे
भिजवा दिया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है और वो लिंक साहब आपके हम सामने ले आएंगे। जी उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? क्या वो बाकी कसूरवार थे इस वाकये में शामिल थे या वो भी दूसरे 3 मुल्जमान है वो सब मुल्जमान है? इसमें क्लैरिटी नहीं है। जी मैं आपको बताता हूँ। जी जो बंदे को गिरफ्तार जिसने लिखा रिटर्न जिसने ओपन चैलेंज वाला लेटर किया था उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसने कहा था मैं 36 चेक पे मौजूद हूँ, पुलिस मुझे ट्रेस कर सकती है, कर ले तो मैं ओपन चैलेंज कर। वो तो सरगोदा है ना। सरगोदा के दोनों शख्स, जिसने बनाया प्लान, जो लेकर गया, जिसने स्पारा खरीदा, वापस आया वीडियोस के साथ, दोनों हमने गिरफ्तार कर लिए। दैट इशू इज ओवर। लिहाजा सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्हीं के टेलीफोन के लिंक्स हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं जरामाला यानी फैसलाबाद की तरफ। दोनों भाई जो हैं वो हमने पहले 24 घंटे में अपनी हिरासत में लिए। मैंने खुद उनको इंटेरोगेट किया। उसके बाद हमने ये देखा इसमें 3 चीज़ें हो सकती थी कि क्या उन्होंने खुद किया, क्या उनको फ्रेम किया गया, या उनकी मर्जी से उनको फ्रेम किया गया। क्योंकि उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे मुसलमानों ने यह शक का इजहार किया कि शायद कोई इमिग्रेशन का मसला होगा या ऐसी कोई बात होगी। वो तमाम तफ्तीश जारी है। लिखने वाला, जिसने तस्वीर का जो वहाँ लगी थी उन दोनों भाइयों का, उसका प्रिंट आउट, और जिस जगह पे ये प्लानिंग हुई, वो तीनों बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका जो लिंक और इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह ताला दौरान रिमांड फाइनल कर लेंगे। थाना मुजाम की बिल्डिंग अंदर और बाहर से आपने सारी दुनिया को दिखाई है। ये थाना समनाबाद भी आपके अंडर में आता है, थाना गुजरपुरा भी आपके अंडर में आता है, इस्लामपुरा भी अंडर में आता है। आया इनकी बिल्डिंग के हवाले जी बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला पंजाब ने जब दौरे शुरू किए तो उन्होंने फिर फैसला किया कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रोटोकॉल्स बनाए। पहले मैं वाजे करना चाहता हूँ, सिर्फ थाने की सफाई कर देने से एक मसला हल होता है, लोगों को सहूलत मिलती है, लेकिन पुलिस की टाइमलाइंस, पर्चे का वक्त से दर्ज होना और तफ्तीश का ठीक होना, उसके सिप्स की टाइमलाइंस 753 जो हमारे पुलिस स्टेशन हमारे जो बन रहे हैं सारे के सारे, जिसमें हमारे थाने की बिल्डिंग्स भी हैं और बाकी भी हैं, उन तमाम को हम कर रहे हैं। 309 के ऊपर हमारा काम शुरू हो चुका है और उन तमाम को उतना ग्रैंड तो नहीं, लेकिन फ्रंट एंड तक इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब ने फैसला कर लिया है। उसमें समनाबाद भी आ जाएगा। जी जनाब। क्वेश्चन ये है कि जो हमने सरगोदे से भाई पकड़े, ये बेहतर नहीं था कि उनको पहले इंटरोगेट करके हम मेन ब्रांचेस उस पे प्रोब कर। हमने सरगोदे के भाई नहीं है वो दोनों, सरगोदे के लोग पकड़ लिए, वो हमने कल गिरफ्तार कर लिए, उनकी इंटेरोगेशन हो गई। आरपीओ साहब और सबसे बड़ा कारनामा ये डीपीओ फैसल साहब का है। इनकी इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और इंटेलिजेंस है और इनकी शार्पनेस है, और इन्होंने जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ किया वो है। मुकम्मल तफ्तीश करके आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन थी कि हम नंबर स्कोरिंग करेंगे। हमने इंटेरोगेट 300 से ज़्यादा लोगों को किया है, 180 की फॉर्मल गिरफ्तारी डली है। अगर किसी को लाजमत उसमें शक होता है तो हम आपको भले बता दें दोबारा, फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियोस जो अवेलेबल है, व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हैं, जियो फेंसिंग है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसके ज़रिए उनको साबित किया जाएगा। किसी बेगुनाह को नंबर स्कोरिंग के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आज सुबह एक आपके ऑफिस के बारे में जांच कर रहे थे लोग, और वो क्लेम कर रहे थे कि सीआईए पुलिस ने हम पे इलीगल डिटेन किया, हमारे पे फेक एफआईआर दी। तो वो मैंने देखा अभी बैठे हुए थे बाहर, तो अचानक वो आप जिसको क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप देखिए आपकी मुलाकात उनसे भी हो चुकी है। जी हमारे बंदे की मुलाकात हो गई है जी, इंक्वायरी आ गई है, शुरू करवा दी है मैंने। जी जनाब। जैसे आपने कहा कि हमें पता नहीं था, वो एजेंसी जो है लोकल वो क्या करती है, वो इतना नहीं देखती कि ये लोग कोई ऐसा इंडिविजुअल वाकया अगर कोई प्लान किया जाता है तो लाजिमत है उसका एडवांस में पता नहीं हो सकता। हाँ इस चीज़ की वजह से हम कॉन्शियस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस जगह पे होगा इसका पता करने का तो कोई तरीका नहीं है। जी जनाब। साहब आप सवाल मेरा ये है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ की पहली गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब अगर उनकी बेल हो जाती है तो पुलिस ने क्या उनकी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी है जो 9 मई का सामने तफ्तीश कर लिया गया। जी जनाब। 9 मई की हम बात कर लेते हैं। कारकुन जो है वो पकड़े जा रहे हैं, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं, पंजाब से पूरे पाकिस्तान से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मरकजी कल्प्रेट्स हैं जिनमें हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, इसी तरह और लोग हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा। जो गिरफ्तार कोई नहीं होता इस केस में या किसी में, उसके लिए कानून का 87 CRPC
और 88 CRPC का प्रोसेस मौजूद है, वो शुरू हो चुका है और मुकम्मल हो रहा है। इसके मुतल्लिक़ अगर हमने कोई बात जड़ावाला और फैसलाबाद हमारे और काजी फायजीसा जब आए थे जी, उनकी सीपीओ के साथ बड़ी हुई थी, हार्ट अटैक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप लेट पहुंचे हैं, पुलिस वालों को उन्होंने कहा था, और फिर इसके बारे में कुछ बता सकते? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसके देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी मुकर्रर की, पुलिस का रिस्पॉन्स भी देखा। हमारे ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजीसा हमेशा करेक्टिव मशवरा और हुक्म देते हैं, लाजमत पुलिस उसको ओबे करती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं बात करूँगा आपसे 1787 कि आज आपने पुलिस चेहरी भी लगाई, इसी तरह जो 1787 पे शहरी कंप्लेन कर रहे हैं वो तलका SDPO या ASP के पास जब इंक्वायरी जाती है, वहाँ का जो स्टाफ है वो कंप्लेनर को क्यों डराता है कि आप यार कंप्लेन वापस ले लें, आपने वीज़ा देना है, उन्होंने वीज़ा देना है? कल तो आप कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस देंगे तो उसकी इंशाल्लाह इंक्वायरी कर लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ था, बात ठीक है। मुझे लोग आज आपके ऑफिस के बाहर जांच करने पे मजबूर हो गए, नीचे DIG है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, CCPO है, क्या उन्हें वहाँ से इंसाफ नहीं मिला जो आपके बाहर वो आगे? ज़रूरी नहीं कि इंसाफ मिला हो, ज़रूरी ये भी नहीं कि इंसाफ ना मिलो, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। इसके अलावा जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।